नमस्कार दोस्तों। हाल फिलहाल में ही क्लास 10th और क्लास 12th के बच्चों के बोर्ड का रिजल्ट आया है। कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हैं तो कुछ बच्चे अपने रिजल्ट्स को लेकर बहुत ज़्यादा दुखी हैं। लेकिन इतनी सारी हेरा फेरी में क्या कभी किसी ने सोचा कि इन बोर्ड्स के रिजल्ट्स की वजह से किसी के साथ कोई खतरनाक भूतिया घटना घट जाए? किसी का बोर्ड का रिजल्ट एक बहुत ही स्कैरी हॉरर इंसिडेंट के साथ जुड़ा हो? नहीं ना। तो बिना देरी किए अभी से ठीक है 1 साल पहले चलते हैं और जानते हैं इस खौफनाक घटना की कहानी को, जिस घटना में एक लड़के के साथ, इनफैक्ट एक परिवार के साथ सब कुछ बिगड़ कर रह गया। तो मुंबई में एक बड़ा खुशहाल परिवार रहता था। मोहित की बड़ी बहन मोहिनी और इसके मम्मी पापा। मोहित क्लास 10th में था और मोहिनी क्लास 12th में थी। मोहिनी बचपन से ही पढ़ाई करने में बहुत ज्यादा अच्छी और मोहित बचपन से ही पढ़ाई करने में थोड़ा मतलब एवरेज से भी नीचे। उसको पढ़ाई लिखाई पसंद ही नहीं थी। घर वालों के फोर्स करने पर वो पढ़ाई कर रहा था। उसको ना गेम्स खेलना बहुत ज्यादा पसंद था। बचपन से ही मोबाइल्स के गेम का हो या फिर अलग अलग तरह के गेम, उसको बस गेम खिला लो ऐसा वाला सिस्टम था। लेकिन अभी भी हम लोग इतने ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाए हैं कि हमारे पेरेंट्स ये बोल दे कि चल बेटा तू पढ़ाई लिखाई मत कर, तू खाली गेम्स में अपना करियर बना। ये चीज भी होगी, इसमें समय लगेगा। मोहित हमेशा से ये चाहता था कि मेरे घर वाले ऐसा मुझसे कहें, इसलिए उसका ज्यादा रुझान किताबों के कंपैरिजन में लैपटॉप में बहुत ज्यादा था। उसको हमेशा से ये ड्रीम था कि मेरे पास एक बढ़िया सा एक हाई लेवल का लैपटॉप हो जिसमें मैं तरह तरह की चीजें रखूं और तरह तरह के गेम्स खेलूं। वो हमेशा अपने मम्मी पापा से जिद करता रहता कि मुझे लैपटॉप दिला दो, लैपटॉप दिला दो। लेकिन उसके मम्मी पापा उसको नहीं दिलाते थे और हमेशा ये कहते थे कि बेटा तू एक बार खाली फर्स्ट डिवीजन आ जा, हम तुझे लैपटॉप दिला देंगे। क्योंकि वो हमेशा थर्ड डिवीजन पास हो गया तो हो गया, ऐसी वाली उसकी नौबत चल रही थी। अब जब ये क्लास 10th में पिछले साल पहुंचा तो इसने नाक में दम करके रख दिया था कि मैं पढ़ूंगा नहीं, अब तो लैपटॉप चाहिए, नहीं तो पढ़ूंगा नहीं। तो घर वालों ने क्या बोल दिए कि बेटा एक काम करना, क्लास 10th तेरा बोर्ड है, तू खाली पास हो जा, हम तुझे लैपटॉप दिलवा देंगे। ठीक है। बहन के और इसके एग्जाम्स दोनों के आसपास थे। दोनों के एग्जाम शुरू हुए, दोनों अपने एग्जाम लिखने के लिए गए और फिर कुछ ही दिनों बाद रिजल्ट आया। रिजल्ट में बहन लिटरली अपनी स्कूल टॉपर निकली और भाई फेल हो गया। अब क्या था, काहे का लैपटॉप दिलाते। ये बहुत रोया, मुझे चाहिए, फेल हो गया तो क्या हो गया, मुझे नहीं पढ़ाई करना है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे गेम्स खेलना है, मुझे गेम में अपना करियर बनाना है। लेकिन घर वालों ने उसकी ये बात नहीं सुने। वो खाना पीना छोड़ दिया और ऐसी ऐसी हरकतें करने लगा कि मैं आपको क्या ही एक्सप्लेन करूं, बहुत जिद्दी हो गया था। तो एक दिन इसके पापा ने क्या सोचा, इसकी मम्मी से अकेले में बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि यार मोहित बहुत ज्यादा दुखी हो गया है। एक तो वो फेल हो गया है, चलो उसको पढ़ाई लिखाई से ज्यादा मतलब नहीं है, ठीक है वो फेल हो गया है, लेकिन उसको हमने लैपटॉप भी नहीं दिलाया है और हम लैपटॉप दिला भी नहीं सकते। उसको लैपटॉप दिला देंगे तो अभी जितना पढ़ाई लिखाई में वो 0 बटा सन्नाटा है, वो आगे चल के और भी ज्यादा हो जाएगा और वो फिर वो 10th को क्रॉस ही नहीं कर पाएगा किसी भी कंडीशन में। अभी तो सिर्फ सप्लीमेंट्री आई है, उसको अपन लैपटॉप नहीं दिलाते, उसका माइंड डाइवर्ट करते हैं। एक काम करते हैं, उसको ना अपन कहीं दूर घुमाने ले चलते हैं। आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि हम दोनों अपने दोनों बच्चों को कहीं घुमाने लेकर गए हो। उन लोगों को कौन सी जगह पसंद होगी, तुमको क्या लगता है? ऐसा मोहित मोहिनी के मम्मी पापा आपस में बात कर रहे हैं। तो मम्मी बोलती है कि यार मुझे लगता है कि वो दोनों को ना कोई हिल स्टेशन पसंद आएगा, कोई बढ़िया वाला हिल स्टेशन चलते हैं। तो कहाँ चले, चलो मनाली चला जाए। अब ये बात जब बच्चों तक पहुंची कि हम लोग मनाली जा रहे हैं तो दोनों बच्चे बहुत खुश हो गए। मोहिनी की तो मतलब चारों हाथों में लड्डू थे। मोहिनी की सिचुएशन ऐसी थी कि मैं फर्स्ट भी आ गई हूं, मैं घूमने भी जा रही हूं, रिश्तेदारों से भी वाहवाही मिल रही है, दोस्तों के बीच में एक अलग रौब हो गया है और मोहित का भी थोड़ा सा माइंड ऐसा हो गया कि चलो थोड़ा घूमने जा रहे हैं, अच्छा लगेगा, अपने दोस्तों के सामने स्टाइल मारूंगा कि मनाली घूम के आया हूं। मेरे दोस्तों में से एक भी कोई मनाली नहीं घूमा है। ये लोग घूमने फिरने के लिए निकल पड़े मुंबई से मनाली की तरफ। अब पहुंचे हैं, पिताजी ने बच्चों को खुश करने के लिए और खासकर मोहित को खुश करने के लिए एक स्वीट रूम जो होता है ना, बड़ा वाला रूम, वो बुक करके रखे हैं। दोनों बच्चों ने जब देखे तो मजा ही आ गया। अरे होटल रूम क्या कहना, ये पूरा का पूरा एक बढ़िया आलीशान फ्लैट था। होटल रूम के नाम पे झूला लगा हुआ है, बहुत बड़ी टीवी, बहुत बड़ा फ्रिज, मजा आ गया, माहौल एकदम अलग क्रिएट हो गया। अब रात का वक्त आया
तो पिताजी ने ऐसे नहीं कि बेटा यहीं पे बैठ के खाना खा लो बढ़िया से, नीचे एक बढ़िया वाले रेस्टोरेंट में लेकर गए, मस्त से खाना खाए हैं और 11:30-12 बजे के आसपास अपने होटल के स्वीट रूम में सोने के लिए आ गए। अब लगभग रात के 2 बजे के आसपास सबकी गहरी नींद लगी हुई है। पता नहीं क्यों अचानक से मोहित की नींद खुलती है। जैसे उसकी नींद खुली तो उसकी नजर पड़ती है सामने की अलमारी पर। अलमारी मतलब जो कबर्ड होता है ना, जो वार्डरोब होता है, उसके ऊपर नजर पड़ी। उसने देखा इस वार्डरोब के अंदर से कुछ चमक रहा है, कुछ रोशनी आ रही है। ये शॉक हुआ कि हमारे कमरे में हम चारों के अलावा कोई भी नहीं है, बाकी के 3 सो रहे हैं, मैं जाग रहा हूं। ये वार्डरोब के अंदर जल क्या रहा है? उसने सबसे पहले ये देखने के बाद सबसे पहले नजर डाला अपने स्वीट रूम के मेन दरवाजे की तरफ कि दरवाजा अंदर से बंद है कि नहीं। तो दरवाजा बंद ही समझ में आ रहा था। ये बोला छोड़ो, एक बार वार्डरोब में जाके देखता हूं क्या है। वो उठा और जैसे ही वार्डरोब का दरवाजा खोला तो क्या पाया कि अंदर एक बढ़िया सा चमचमाता हुआ लैपटॉप रखा हुआ था और वो चल रहा था। लिटरली मतलब चल रहा था, ऐसा नहीं कि ऐसा अपने आप चल रहा है, नहीं वो चालू था। ये खुश हो गया। इसने तुरंत सोच लिया मेरे पिताजी मेरे ऊपर मेहरबान हो गए हैं। मैं इतने दिन से मुंह बना के रखा था, खाना वाना त्याग दिया था, बातचीत करना छोड़ दिया था, मेरी सारी मेहनत रंग लाई। मेरे पापा ने मुझे सरप्राइज करने के लिए मनाली तक लेकर आए और देखो वार्डरोब में बढ़िया चालू करके लैपटॉप रखे हुए थे। मैं तो ऐसे ही अपने मम्मी पापा को उल्टा सीधा समझ रहा था यार। चलो अच्छी बात है, आज रात भर लैपटॉप चलाऊंगा। पहली बार जो आया है, जितने भी गेम्स होंगे अपनी आईडी फाईडी बना के सब डाउनलोड कर डालूंगा, मजा आ जाएगा। लैपटॉप निकाला है और चलाने भिड़ गया चलाने के लिए। अब पता नहीं इसको चलाते चलाते कितना समय हुआ, 1-1.5-2 घंटा हुआ 4 बजे के आसपास मोहिनी की नींद खुलती है, इसकी दीदी की नींद खुलती है। वो देखती है कि ये बैठ के लैपटॉप चला रहा है। वो शॉक्ड, इसके पास लैपटॉप कहां से आया? नहीं, मम्मी पापा ने नहीं दिलाया और ना ही मैं लेके आई हूं इसके लिए लैपटॉप। तो इसके पास लैपटॉप आया तो आया कहां से? ये तुरंत अपने भाई के पास गई और बोली कि ये लैपटॉप किसका लेके आया तू? किसी से मांग के लेके आया क्या? तो इसने सारी बातें अपनी दीदी को बता दिया A to Z। ये भी बोला कि आपको प्रॉब्लम हो रही है क्या? मम्मी पापा ने मेरे लिए लैपटॉप लेके आए हैं। थोड़ा खुन्नस में बोला। ये थोड़ा सा अपनी बड़ी बहन से चिढ़ता भी था, जलता भी था, क्योंकि उसकी बहन पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और उसको हर जगह से बहुत ज़्यादा भाव मिलता था और ये बचपन से ही पढ़ाई में 0 बटा सन्नाटा था, इसलिए इसको हमेशा ताने सुनने मिलते थे। इसने सुना दिया दीदी को और बोला जाओ अपना काम करो, हट के दुकान लगाओ, मैं लैपटॉप आज रात भर चलाऊंगा। जब तक मम्मी पापा खुशी से उठ नहीं जाते, मुझे इतना खुश देख नहीं लेते, मैं नहीं सोऊंगा। बात खत्म। वो लैपटॉप चलाने लगा। बहन ने बोली कि पागल हो गया ये, हो सकता है, मन में सोची, हो सकता है मम्मी पापा ने मुझसे भी छुपा के ले आए हों लैपटॉप। वो अपना वॉशरूम वगैरह गई और फिर आके सो गई। अब सोई है। अचानक से उसको ना मम्मी की कुछ तो भी बोलने की आवाज़ सुनाई दी बहन को। वो उठी, देखी कि दिन निकल चुका है, खिड़की की तरफ से रोशनी आ रही है। पलट के देखी तो मम्मी अपने लड़के को, बेटा मोहित क्या हो गया तुझे, ऐसा ऐसा झंझोड़ रही है। तो मोहिनी घबरा कर उठी, पापा भी उठ गए। बोली मम्मी क्या हो गया मोहित को? तो बोले देखना बेटा ये कुछ हिल डुल नहीं रहा है, सिर्फ चिपक के बैठा हुआ है इस लैपटॉप के पास। तो उसके पापा घबरा के उठे, बोले मोहित कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा है, वो पत्थर का बन गया है, सिर्फ लैपटॉप चला रहा है। अब इतने में क्या हुआ, मोहिनी ने सोची कि इसके मुंह पे ना पानी वानी डालती हूँ मैं। कुछ ऐसा दिमाग में सदमा जैसा लग गया लैपटॉप की खुशी में, सोची कि मुंह में पानी डालूंगी होश में आएगा। वो बाथरूम की तरफ गई और पानी ऐसा निकाली मग से और उसके मुंह पे जैसे खच से मारी है ना, वो इतनी जोर से चिल्लाया और सीधे कूद पड़ा अपनी बहन के ऊपर उसका गला दबाने के लिए। पूरा गला उसका निचोड़ डाला, लिटरली उसके ऊपर चढ़ के। जैसे तैसे करके उसके पापा और उसकी मम्मी ने उसको छुड़ाए हैं, तो अपने पापा को भी बहुत जोर से चमाटा दिया और अपनी मम्मी को भी, और फिर एकदम पूरी बॉडी को अकड़ा लिया, जैसे कि मिर्गी आती है ना किसी को, वैसी बॉडी को अकड़ा लिया और फिर कांपने लगा। पूरी बॉडी वाइब्रेट कर रही है, आंख वाँख पलटा लिया। मम्मी तो डर के मारे रोने लगी लिटरली। और यहाँ पे पिताजी समझ गए कि लड़के को कुछ तो भी ऐसा दौरा जैसा पड़ा है। बहन को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। उसको जैसे तैसे करके कंट्रोल करके हॉस्पिटल लेकर गए। जब तक ये लोग हॉस्पिटल पहुंचे हैं, उसकी बॉडी शांत हो चुकी थी और जो पूरी बॉडी कांप रही थी उसमें सिर्फ होंठ कांप रहे। इस प्रकार से
अब ये माँ बाप की देख के कंडीशन खराब, बोले डॉक्टर साहब हमारे लड़के को कैसे भी करके बचा लीजिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर क्या था भाई, डॉक्टर साहब ने बोले इसको एडमिट करना पड़ेगा, इसका ट्रीटमेंट चलेगा, क्या होगा समझने के लिए हमको समय चाहिए। बोले ट्रीटमेंट क्या, अभी एडमिट करो, हमको स्पेशल वार्ड दो। स्पेशल वार्ड दिया गया, स्पेशल फैसिलिटी दी गई और बच्चे का ट्रीटमेंट शुरू हुआ। लिटरली दुनिया भर के जितने टेस्ट रहे होंगे सब टेस्ट हुए, लेकिन समझ में ही नहीं आ रहा है लड़के को क्या हो गया। लड़के को होश ही नहीं आ रहा है, पूरे टाइम आंख बंद है, बॉडी ठंडी पड़ गई है, पूरा सीधा शरीर और सिर्फ होंठ कांप रहे हैं ऐसा। अब क्या होता है कि डॉक्टर साहब क्या बोलते हैं, अगर इसको आज रात तक होश नहीं आया तो कल इसको दिल्ली लेकर जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास भी लिमिटेड चीज़ें ही हैं और मनाली से दिल्ली नज़दीक है। बोले ठीक है दिल्ली ले जा लेंगे, आज रात भर आप लोग जितना ट्रीटमेंट कर सकते हैं देख लीजिए, बच्चे को ठीक कर दीजिए बस। डॉक्टर साहब ने बोले कि इसको छोड़ के मत जाइएगा, आप लोग भी वहीं पर गद्दा डाल के सोइए, आपको स्पेशल वार्ड दी हमने। स्पेशल वार्ड में बढ़िया सो गए। रात का वक्त आया, रात के वक्त अचानक से मोहित के पिताजी को ही कुछ तो भी आवाज़ सुनाई दी। वो अपनी आँख खोलते तो क्या पाते हैं कि वो जो अपनी बॉटल लगी हुई थी ना, वो बॉटल का जो टेप होता है, वो जो सीरिंज लगी हुई रहती है, वो टेप निकालने की कोशिश कर रहा है। पिताजी ने उठ के बोले कि अरे बेटा क्या हो गया, ऐसा क्यों निकाल रहा है, बॉटल को मत लगा, वो तेरे ड्रिप लगा हुआ है। उसने गुस्से में पापा को ऐसा देखा और ऐसे ड्रिप पूरी निकाला है और खच्च से उनको ना यहाँ पे वो ड्रिप की जो सुई होता है ना वो मार दिया। और भागते हुए, ये बहुत बड़ा हॉस्पिटल, वो भागते हुए कहीं चला गया। पिताजी देखते रह गए, विद इन सेकेंड्स हुआ ये चीज। वो घबरा गए और रियलाइज किया अरे गड़बड़, बच्चा भागा मेरा कहीं तो भी दरवाजा खोल के। अब नाइट शिफ्ट में पता नहीं वहाँ पे आज कम लोग क्यों थे हॉस्पिटल में, लेकिन कम लोग थे और जितने भी लोग थे वो उस समय वहाँ पर मौजूद नहीं, गायब। पिताजी इसकी मम्मी को उठा रहे, अरे अरे उठो, मोहित कहीं तो भी भागा। ये भागते बाहर निकले। एक कंपाउंडर कहीं से गुजर रहा होगा, भाई साहब आप लोग कर क्या रहे हो, हमारा लड़का भागा अभी रूम से, आप देख नहीं रहे हो क्या। कंपाउंडर बोला क्या बात कर रहे हैं आप, रुकिए मैं बुलाता हूँ, नर्स को बुलाता हूँ। 2-4 लोगों को बुलाकर लेकर आ गया। अब हॉस्पिटल में ढूंढा ढांड चल रही है। ये थे 3rd फ्लोर में, अब 3rd फ्लोर से लेकर ग्राउंड फ्लोर तक और ग्राउंड फ्लोर के बाद बेसमेंट में भी इस हॉस्पिटल का रूम था। सब जगह ढूंढ रहे हैं, किसी को मिले ही नहीं। बोले कहाँ चले गया ये, बाहर तो नहीं निकला है, क्योंकि बाहर एक वॉचमैन बैठा रहता है और कोई बाहर भागता हुआ दिखे तो वॉचमैन तुरंत इत्तला करेगा, रोकेगा। वॉचमैन जाग रहा है, वॉचमैन से ही पूछे कोई जाता आता दिखा है क्या। वॉचमैन ने बोला नहीं, मैं पूरा होशो हवास में यहाँ पे जाग रहा हूँ, कोई बाहर नहीं निकला है। तू किधर गया। अचानक से एक नर्स भागती हुई आई कंपाउंडर और इसके पिताजी के पास। नर्स बोलती है जल्दी चलिए, मैंने उसको मॉर्ग रूम में देखी हूँ। मॉर्ग रूम मतलब क्या, जहाँ पर ऐसी मृत शरीरों को रखा जाता है, जिनकी आज सुबह मृत्यु हुई होगी, 2-4 दिन पहले मृत्यु हुई होगी, जिनकी मृत शरीर को कोई क्लेम करने नहीं आया होगा, वहाँ पर मैंने उसको जाते हुए देखी हूँ। मैं अंदर नहीं जाऊँगी, मुझे थोड़ी घबराहट होती है। बेचारी नई नर्स लगी हुई थी, इसलिए मॉर्ग रूम में जाती नहीं। मॉर्ग रूम में काम करना किसी और का काम होता है। ये नॉर्मल नर्स, नॉर्मल कंपाउंडर्स, नॉर्मल डॉक्टर नहीं, ये जो चीर फाड़ करने वाले कमरे होते हैं, इसमें अलग तरह के डॉक्टर होते हैं, अलग स्पेशल होते हैं। ये लोग कई बार घबरा जाते हैं नॉर्मल लोग वहाँ पे। तो नर्स ने बोली मैं नहीं जा पाऊंगी, वहाँ पे बहुत सारी डेड बॉडी है और बहुत स्मेल आ रही है, आप लोग चलिए। तो बोले चलो किधर देखियो। सब भागते गए नर्स के पीछे। अब दरवाज़ा खोले भाई, दरवाज़ा मतलब लॉक्ड रहता था लेकिन अभी वो खुला हुआ है। दरवाज़ा खोले, अंदर देखे, लिटरली ढेर सारे मृत शरीर और स्मेल फैली हुई है। अब अंदर आवाज़ लगा रहे हैं, बेटा मोहित जहां भी है तू बाहर आ जा बेटा। सब आवाज़ लगा रहे हैं, मोहित नहीं आवाज़ लग रही, मोहित देख बहुत हो गया, बाहर निकल जा, तू मजाक कर रहे थे, बिल्कुल भी नहीं चलेगा, तुझे लैपटॉप चाहिए ना, हम दिलाएंगे, तो बाहर आ जा भाई। कोई रिस्पॉन्स नहीं। अचानक से एक मृत शरीर जो पूरा ओढ़ा हुआ है कफन, सर से लेकर पैर तक, थोड़ा मोटा आदमी था, उसे कफन हिलते हुए दिखाई दिया कंपाउंडर को। उसने बोला देखिए वो कफन हिल रहा है, वो बॉडी का कफन हिल रहा है। सब लोगों की नजर उसके ऊपर पड़ी, सब लोग गए उसकी तरफ और जैसे ही कफन निकाले हैं, लिटरली वो जो मृत शरीर था ना, उसकी उंगली काट काट के मोहित खा रहा था। लिटरली हड्डी सहित उखाड़ के खा लिया था। एक उंगली खा लिया था, दूसरी उंगली को छील दिया था खाते खाते, और पूरा मुंह में ऐसा खून लगा हुआ है।
बहुत खतरनाक नजारा। जैसे ही माँ ने ये नजारा देखी वहीं पर बेहोश, और बहन तो वहीं पर सुन्न पड़ गई। कोई कुछ रिएक्ट कर पाता इससे पहले वो दौड़ा और सामने कांच की खिड़की थी, कूद के बाहर। किधर बाहर निकल गया कुछ समझ में नहीं आ रहा। बोले ये लड़का कर क्या रहा है। अब फिर ढूंढा ढांड चल रही है, किधर गया किधर गया। हॉस्पिटल के आसपास वाले इलाके में, पूरे प्रीमाइसेस में ढूंढ रहा है। मोहित कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ जाता हुआ दिखाई दिया। ये किस तरफ गया है। अब बोले कि चलो भागते 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 भागते, एक गाड़ी तो किए हुए थे 4 व्हीलर, जितना समझ में आया कि इधर से गया होगा उधर से गया होगा, 4 व्हीलर से उस जगह को पीछा किया। और पीछा करते करते कहाँ पहुंचे, उसी होटल में जहां पर ये लोग रुके हुए थे। फटाफट गाड़ी से उतरे और होटल के रिसेप्शन में बोले कि हमारा बेटा आया क्या। तो रिसेप्शनिस्ट बोलता है जी हाँ सर, वो गया तो अभी 2 मिनट पहले तो आया अभी। वो हमने कुछ बोले भी तो कुछ जवाब नहीं दिया, हमको लगा कुछ परेशान होगा तो हमने भी कुछ बोले नहीं, ज्यादा ऊपर ही गया है। इन लोगों ने बोले बाप रे ये क्या चल रहा है, चलो चलो जल्दी ऊपर जाके देखते हैं। सब लोग भागते हुए ऊपर पहुंचे। जैसे अपने स्वीट रूम का दरवाजा खोले, क्या पाए कि मोहित लैपटॉप में फिर से जमकर बैठा हुआ है, और उसका जो कीपैड माउस होता है ना, उसमें ऐसी उंगलियां फिरा रहा है। पिताजी समझ गए जो भी झोल झपाटा हुआ दिमाग में, यह भुताहा चीज जो भी हुई है, ये लैपटॉप की वजह से हुई। भागते हुए लैपटॉप के पास पहुंचे। क्या लिखा है लैपटॉप में, ये जिंदा नहीं बच पाएगा। बस गुस्से में उठाए लैपटॉप, वहीं पर जमीन में पटक पटक के फोड़ डाले, फिर बाहर ले गए और बाहर इसमें आग लगा दी लैपटॉप में। लिटरली वो दिन था और आज का दिन है। 1 साल बीत गए। पूरे 1 साल में मोहित ने किसी से बात नहीं किया, ढंग से कुछ खाया नहीं, अपने हद का कुछ नहीं किया, सिर्फ एक ही जगह देखते रहता। उठ बोलो तो उठ जाता, बैठ बोलो तो बैठ लेता, चल बोलो चल लेता, दौड़ बोलो तो दौड़ लेता। ये बन चुका है एक चलता फिरता खिलौना जिससे कुछ भी करा लो। कई डॉक्टर्स के पास ले गए, कई बाबा पीर कहां कहां लेकर चले गए, कौन कौन से मंदिर लेकर चले गए, लेकिन कहीं पर भी कोई इलाज नहीं मिला। सब यही कहते हैं कि एक दिन ठीक हो जाएगा। और बहुत सारे लोग तो ऐसे भी कहने वाले मिले कि अब ये गया, इसके शरीर में ये खुद है ही नहीं, इसके शरीर के अब अंदर कोई और है। पता नहीं कब ठीक होगा, लेकिन हम यही प्रार्थना करते हैं कि इनके जीवन में जैसे पहले सब खुशी से था वैसा ही बन जाए। इस पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और ने नहीं, बल्कि खुद मोहिनी ने इंस्टाग्राम पर लिख कर दी। बोली कि आप पूरी दुनिया को बताइए और ये सीख दीजिए, ये सबक दीजिए कि किसी भी चीज की शौक, किसी भी चीज की लत इस लेवल पर नहीं होना चाहिए कि आपका दिमागी संतुलन ऐसा चले जाए कि समझ में ही ना आए कि इंसान पागल हो गया है या फिर भूत प्रेत से खतरनाक तरीके से ग्रसित। नहीं पता चला कि ये लैपटॉप कहां से आया था, नहीं पता चला कि इस लैपटॉप में कैसे लिखा हुआ था कि ये जिंदा नहीं बच पाएगा, नहीं पता चला कि कैसे अगर ये दिमागी स्थिति खराब वाला लड़का है तो एक मृत शरीर की उंगलियां काट काट कर खा सकता है। खैर दोस्तों, अब इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ।